हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आसिफ अली एक बार फिर नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम एल्यूमिनियम मेडिसिन की बात करेंगे। केमिकल फॉर्मूला Al2O3। दोस्तों, ये मिनरल्स किंगडम की मेडिसिन है, मेटल से तैयार होती है। एल्यूमिनियम आज के दौर में खाने के बर्तनों में और बहुत सारी चीजों में प्रयुक्त हो रही है। स्पेशली ये हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक इफेक्ट तब डालती है जब इसको हम खाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहले के दौर में एल्यूमिनियम खाने में इस्तेमाल नहीं होती थी। एक अंग्रेज अफसर, बहुत पढ़ा लिखा था, वो जेल में तैनात था वो अफसर, और उसने एक तरकीब सोची कि कैसे जेलियों को खत्म किया जाए। तो उसने कहा कि जेलियों को खाना एल्यूमिनियम के बर्तन में बनाकर दिया जाए। उसने ये दिमाग लगाया कि ये एल्युमिनियम एक तरह का जहर है और बॉडी में जाएगा तो बीमारियां उत्पन्न होंगी और धीरे धीरे खुद ही मर जाएंगे, बिना किसी मतलब बिना मारे ये मर जाएंगे। उसका उद्देश्य था कि उन कैदियों को वो मार दे। तो उसने ये तरकीब निकाली और उनको एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना दिया गया, और वो इस तरह से धीरे 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 बीमारियां लगती चली गई, उनकी डेथ्स हो गई। दोस्तों, एल्यूमिनियम, हम खाना एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाते हैं और ये हमारे शरीर पर नकारात्मक इफेक्ट डाल रहा है, ये देखने में आ रहा है। तो दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सर, और बेल आइकन को दबा दें, उस पर ऑल टाइप कर दें, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब एल्यूमिनियम का केसेस आपके पास आता है तो कैसे पहचानोगे कि ये एल्यूमिनियम का केस है, हमें इसको एल्यूमिनियम मेडिसिन देनी चाहिए, कैसे पहचानोगे? तो देखिए, एल्यूमिनियम का केस, एक तो सबसे पहली बात तो ये सुन लीजिए कि एल्यूमिनियम के केस में हमेशा बीमारियां बहुत क्रॉनिक लेवल पर होंगी। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। मरीज कहेगा, डॉक्टर साहब मैं तो लगभग 5-6 साल से, 3 साल से, 2 साल से या 10 साल से पीड़ित हूं किसी भी परेशानी से। हमेशा क्रॉनिक लेवल पर बीमारियां होंगी, इसकी एक्यूट कंडीशन नहीं होगी एल्यूमिनियम के केस में। दूसरा, मरीज बहुत ही ज्यादा सर्द नेचर का होगा, मरीज को बहुत ज्यादा सर्दी लगेगी, चिली नेचर का होगा एल्यूमिनियम का मरीज हमेशा ये कहेगा, डॉक्टर साहब अगर आप पूछोगे कि आपको गर्मी सर्दी दोनों में से क्या ज्यादा महसूस होता है, तो कहेगा, डॉक्टर साहब मुझसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, चिली नेचर का होता है। तीसरा पॉइंट जो आप देखोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कंप्लेक्शन में पतला दुबला होगा मरीज, बिल्कुल स्किन सूखी होगी, त्वचा ड्राई होगी, ड्राई सूखी, देखने में दुबला पतला, और कंप्लेक्शन जो होगा वो डार्क होगा। डार्क मतलब थोड़ा सा सांवले कलर का कंप्लेक्शन इस मरीज का अक्सर देखने मिलेगा आपको एल्यूमिनिया के केस में। दोस्तों, ये देखने में लगेगा मरीज आपको। आपके पास 3 चीजें होंगी पहचानने के लिए कि कैसे पहचानोगे मरीज को। मरीज को पहचानने का यह है कि मरीज की क्रॉनिक लेवल पर बीमारियां होंगी, लंबे समय से मरीज पीड़ित है किसी भी एक परेशानी से। दूसरी चीज, मरीज को बहुत ज्यादा सर्दी लगेगी। तीसरी चीज, मरीज दुबला पतला होगा, स्किन ड्राई होगी, बहुत ज्यादा सूखी होगी स्किन, ड्राइनेस होगी स्किन। ये 3 चीजें सफिशिएंट है मरीज को पहचानने के लिए। अब बात आती है मरीज का मेंटल लेवल, मिजाज, उसका नेचर, उसका स्वभाव कैसा है, कैसे पहचानोगे कि ये मरीज वाकई में एल्यूमिनिया का है, कैसे पहचानोगे? मिजाजी में बहुत ही सज्जन मिजाज का मरीज है, बहुत ही माइल्ड नेचर का मरीज है, बहुत खुश रहता है, खुश मिजाज है, और
पर बहुत ज्यादा हाइपोकॉन्ड्रियक है। हाइपोकॉन्ड्रियक क्या होते हैं दोस्तों? अगर कोई परेशानी हो जाए तो लगातार उसी के विषय में सोचता रहेगा, नेगेटिविटी आएगी, बार बार उसी के विषय में सोचता रहेगा। हाइपोकॉन्ड्रियक अपनी चीजों को बहुत ज्यादा चिंता के विषय में ले जाएगा और सोचता रहेगा। तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम जो पॉइंट है इसमें, कि इसका किसी भी चीज को लेकर टाइम बहुत मुश्किल से पास होता है। कहीं अगर इंतजार करने लगे तो एक एक घंटा उसको आधे आधे दिन के बराबर महसूस होता है। कहेगा डॉक्टर साहब मुझसे इंतजार नहीं होता, एक एक मिनट भी एक एक घंटे के बराबर लगता है। एक घंटा अगर किसी का इंतजार करूं तो ऐसा लगेगा डॉक्टर साहब जैसे मैं आधे दिन से बैठा हूं। इस तरह की चीज है, इंतजार नहीं होता। ये चीज उसमें आपको देखने को मिलेगी। ये चीज अगर आप देखोगे तो एल्यूमिनिया के केस में है। दोस्तों फिजिकल लेवल पर अगर देखें, आपने कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, मेंटल लेवल देख लिया, फिजिकल लेवल अगर हम देखें तो जैसे कि कच्चे चावल हैं, आटा है, कोयला है, चाय बनने के बाद नीचे की जो चाय रह जाती है छनी हुई, वो चाय, लौंग, कोयला, ऐसी ऐसी चीजें जो जो डाइजेस्ट आसानी से ना हो, ऐसी चीजें खाने की बहुत इच्छा होती है इसको, बहुत ज्यादा। इन चीजों को खाने का अंदर से मन होता है कि ये इनडाइजेस्टेबल चीजों को मरीज खाना पसंद करता है एल्यूमिनिया के केस में। लेकिन पोटैटोज अगर ये खा ले भूल के भी तो पोटैटोज से इसकी कंप्लेंट बढ़ जाती है, परेशानियां इसकी। पोटैटोज मतलब आलू से, एल्यूमिना को आलू खाने से परेशानी बढ़ जाती है, चाहे वो कोई सी भी हो, चाहे उसको दस्त लग जाए, कब्ज हो जाए और कोई दिक्कत हो जाए, पर आलू खाने से परेशानियां अगर बढ़ रही हैं तो ये समझ लीजिए की नोट सिम्टम है एल्यूमिना, आप उसको दीजिए। दूसरा मरीज अगर बहुत ज्यादा बात कर ले और कम उसके बाद थकान हो जाए तो समझ लो कि एल्यूमिना उसको दीजिए आप, मरीज ठीक हो जाएगा। या बहुत ज्यादा बात कर ली, बात करने के बाद बेहोश हो गया और वो बैठ गया, इतनी थकान हो गई, तो उसको एल्यूमिना दीजिए, मरीज ठीक होगा। दोस्तों एल्यूमिना का सबसे बड़ा जो एक्शन देखा गया है, जो सबसे बड़ा इसका रोल देखा गया, वो हमारी जीआईटी पे देखा गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका बहुत बड़ा रोल देखा गया है। मरीज कहेगा डॉक्टर साहब मुझे कई साल से मुझे डकारें आती हैं, कई साल से, लेकिन ये डकारें शाम को बढ़ जाती हैं। कई साल से डकार आ रही हैं और ये डकारें शाम को बढ़ जाती हैं, डॉक्टर साहब बड़ा परेशान रहता हूं। एल्यूमिना दे दीजिए उसको 30 पावर में, मरीज ठीक हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है कि इसमें मरीज 2 दिन से लगातार सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना खा रहा है, 3 दिन से 3 टाइम खाना खा रहा है, 4 दिन से 3 टाइम खाना खा रहा है, 1 हफ्ता हो गया खाया जा रहा, पर उसको पॉटी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही, स्टूल नहीं आ रहा, उसको बिल्कुल इच्छा ही नहीं है, खाया जा रहा, पता नहीं कहां जा रहा खाना, लेकिन पॉटी की इच्छा बिल्कुल नहीं है। जब बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, रेक्टम में बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तब ये जाएगा तो बहुत जोर लगाना पड़ेगा इसको, यहां तक कि वो अगर शीट पे बैठा है तो दोनों साइडों से कुछ ना कुछ पकड़ लेगा और पूरी ताकत लगा देगा वो, तब जाके छोटी छोटी, मतलब बकरी की मैंगनी की तरह छोटी छोटी डॉटेड बहुत हार्ड किस्म की स्टूल आएगी निकल के, तब जाके। कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ड स्टूल ना होके, मैंगनी की तरह स्टूल ना होके, स्टूल सॉफ्ट ही होता है। स्टूल जो है वो सॉफ्ट होता है, फीकल मैटर सॉफ्ट होता है, पर बहुत जोर लगाने के बाद आता है, फ्लैश पे आने के बाद पूरी तरह से वो चिपक जाता है, पूरी तरह से चिपक जाता है, चिपक जाएगा पूरी तरह से। आप पानी डालोगे पर उड़ेगा नहीं वो, पानी से बिल्कुल भी वो नहीं हट सकता, ये समझ लीजिए। इस तरह की समस्या इसमें
रहती है। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो हार्ड स्टूल आएगा उस पे म्यूकस कहीं ना कहीं चिपका हुआ होगा, थोड़ा थोड़ा म्यूकस म्यूकस का पार्ट भी आएगा। दोस्तों ये चीज है। या अगर हम देखें कि जो बच्चे बोतल का दूध पीते हैं, उन बच्चों में अक्सर बहुत ही ज्यादा कब्ज होती है, 5-5 6-6 दिन तक जो है पॉटी नहीं आती। या जो लोग बूढ़े हो गए, बूढ़ों में, या जो लोग जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल कई दिन तक, 5-5 6-6 दिन तक उसको स्टूल पास नहीं होता है। और वो यही कंडीशन होती है कि बहुत ज्यादा जोर लगाने के बाद पसीना आ जाता है, मतलब कम वीकनेस महसूस होने लगती है, तब जाके पॉटी आती है। मतलब जो रेक्टम है, जो जो पॉटी का द्वार है, एनल द्वार है, वो रेस्पॉन्ड ही नहीं करता, बिल्कुल रेस्पॉन्ड ही नहीं करता। इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, यानी ये कम कह सकते हैं कि जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर पड़ गई। इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, उस कंडीशन में एल्यूमिना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। रेक्टम की इनएक्टिविटी की वजह से स्टूल सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी नहीं आता और बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा जोर। ये जो जोर लगाने के बाद, हालांकि और भी मेडिसिन है, जैसे कि एनाकार्डियम है, पल्सेटिला है, साइलीशिया है, ये वेरेट्रम अल्ब है, इनमें भी इस तरह की दिक्कत होती है। लेकिन इन दवाओं के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन हैं, इन दवाओं का अलग मरीज का पर्सनैलिटी का पार्ट है, जो कि आप देखोगे, जो कि आप देखोगे। तो एल्यूमिना कॉन्स्टिपेशन की लाजवाब मेडिसिन में से आती है, बहुत ज्यादा। एक मरीज और कहेगा, डॉक्टर साहब जब भी मैं यूरिन करने बैठता हूं मुझे पॉटी आ जाती है, मुझे पॉटी आ जाती है, पॉटी बिल्कुल दस्त की तरह पॉटी आ जाती है, जब भी यूरिन करने बैठता हूं तो पॉटी आ जाती है। इस कंडीशन में आप एल्यूमिना दीजिए उसको। एक जो बहुत ही खास बात है मैं आपको बता दूं, मरीज एक शिकायत और करेगा, डॉक्टर साहब आजकल पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है मुझे, कि मैं जब पेशाब करता हूं तो पेशाब की तरफ को जोर लगाता हूं, लेकिन जोर एनस, ऐसा लगता है कि जोर पेशाब में ना लग के लेटिन वाले एरियाज में जोर लगता है। दो चीजें हैं, हम जब पेशाब करने जाते हैं, यूरिन करने जाते हैं, तो हमारा ध्यान यूरिन की तरफ होता है, यूरिन वाला वाल्व ओपन होता है और हम जो है यूरिन को वो पास आउट कर देते हैं। लेकिन इसमें यहाँ चीज है, यूरिन की तरफ को आप ध्यान लगाओगे, लेकिन यूरिन का स्फिंक्टर ओपन ना होके, वाल्व नहीं ना खुल के, यूरिनरी स्फिंक्टर ना ओपन होके एनल स्फिंक्टर ओपन हो जाता है। जोर वहां ना लग के जोर जो है एनल वाले एरियाज में लगता है। एल्यूमिना में ये खास बात है, सिम्टम का खेल है दोस्तों। अगर ये सिम्टम आपकी समझ में आ जाते हैं तो जरूरी नहीं कि सब एल्यूमिना कब्ज में दोगे, एल्यूमिना का ना। जब तक मरीज के सिम्टम आप मैच नहीं करोगे, दवा काम नहीं करेगी दोस्तों। खेल ही टोटल सिम्टोमेटिक का है, सिम्टोमेटिक। सिम्टम सिमिलरिटी को समझना बहुत जरूरी है। तो उस कंडीशन में आप एल्यूमिना दीजिए दोस्तों, फायदा होगा। यहां पर एक चीज और हम डिस्कस करेंगे, फीमेल के केस में इसको लिकोरिया बहुत ज्यादा होता है। इतना लिकोरिया होता है कि वो नीचे तक बह जाता है, एड़ी तक बह जाता है। महिला कहेगी, डॉक्टर साहब बहुत लिकोरिया बह रहा है, कि वो पूरी 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 लेग से नीचे तक, एड़ी तक बह जाता है, इतना ज्यादा। और जहां से निकल के आता है वो, और जहां तक जाता है, एरिया को छील देता है, जलन पैदा करता है। दिन के समय ये परेशानियां डॉक्टर साहब बढ़ जाती हैं, बहुत परेशान हूं मैं, क्या करूं, महिला कहे। और डॉक्टर साहब कुछ ठंडा वॉश कर लेती हूँ, ठंडी चीज से मुझे आराम भी मिल जाता है। दोस्तों एल्यूमिना दीजिए आप, मरीज ठीक हो जाएगा। ये चीज है, खुद बताएगी महिलाएं। दवाएं तो दोस्तों खुद बोलती हैं, कहेगी महिला नीचे तक बह रहा है, डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा परेशान, आप दीजिए। और एक खास बात इसमें, जो और दो दवाइयां, कार्बो एनिमेलिस और कॉकुलस इंडिकस भी है दोस्तों। पीरियड के बाद महिला इतनी ज्यादा कमजोर हो जाती है कि वो बोल भी नहीं पाती, इतनी ज्यादा कमजोरी।
कार्बो एनिमेलिस और कोकुलस इंडिकस में भी ये कमजोरी पाई जाती है, लेकिन उनका अपना अलग पर्सनैलिटी का पार्ट है। इतनी कमजोर हो जाती है पीरियड के बाद, महिला बोल भी नहीं सकती है, एल्यूमिना दे दीजिए उसको, आप मरीज ठीक हो जाएगा। इतनी कमजोरी बताएगी महिला, डॉक्टर साहब पीरियड के बाद तो मैं बहुत कमजोर हो जाती हूँ। दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। हाँ, तो ये चीज है। और अगर हम लंग्स पे देखें इसका काम, लंग्स पे भी बहुत अच्छा वर्क है। देखिए मरीज कहेगा डॉक्टर साहब चाहे मैं जो है थोड़ा नमक खा लूं तो खांसी स्टार्ट हो जाएगी, शराब पीऊंगा तो खांसी स्टार्ट हो जाएगी, कुछ खट्टी चीज खा लूंगा, मिर्च खा लूं तो खांसी स्टार्ट हो जाती है, एकदम इमीडिएटली खांसी स्टार्ट हो जाती है। एल्यूमिना काम करेगी, बहुत अच्छा काम करेगी, आप दीजिए। दोस्तों नर्वस सिस्टम को भी कमजोर करती है दवाई। मरीज जो है वो ये समझ लीजिए कि बिना आंख खोले तो एल्यूमिना का मरीज चल नहीं सकता, गिर जाएगा इधर उधर। आंख खोल के चलेगा एल्यूमिना का मरीज को, आप ये कहो कि आंखें बंद करके आप चल दीजिए तो उसको ऐसा लग जाएगा वो गिर जाएगा, वो गिर भी जाएगा। एल्यूमिना का मरीज कभी भी बिना आंख खोले नहीं चल सकता, वो डगमगा जाएगा, लड़खड़ा जाएगा, इनकोऑर्डिनेशन, ये दिक्कत आएगी। दोस्तों एल्यूमिना का केस में स्किन पर भी बहुत बढ़िया एक्शन है। स्किन इसकी सबसे पहली बात तो यह कि आप यहां पर अगर खींचोगे लकीर तो बिल्कुल लिख जाएगा, ड्राई स्किन है। देखिए ड्राई स्किन है और इस पर दाने निकलते हैं और इसमें इतनी ज्यादा खुजली होती है दोस्तों, इनटॉलरेबल। जब भी आप रात को जाओगे और रात को थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी बिस्तर की, तो जब खुजली होगी तो दोस्तों जब तक खून ना निकल जाएगा आप खुजाते रहोगे, बहुत इनटॉलरेबल खुजली होगी। लेकिन जब खून निकल आएगा पूरा, खून में ये सब भीग जाएगा, उसके बाद इसमें बहुत ज्यादा दर्द होगा। समझ लो एल्यूमिना का केस है, आप एल्यूमिना 30 चला दीजिए, मरीज ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया दवा है ये, आप इस्तेमाल करके देखिए। दोस्तों एल्यूमिना के केस में अगर हम देखें तो हमेशा कंप्लेंट्स जो है वो ठंडी हवा से बढ़ती हैं दोस्तों, सर्दियों से बढ़ती हैं, बैठने से बढ़ती हैं, आलू खाने से परेशानियां बढ़ जाती हैं दोस्तों, कोई सूप पीने से परेशानियां बढ़ जाती हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन दिक्कतें बढ़ जाती हैं, या तो चांद शुरू में दिखे तब इसकी दिक्कतें बढ़ती हैं, या चांद जब पूरा फुल होता है तब दिक्कतें बढ़ जाती हैं। हालांकि ये सिम्टम बड़े मुश्किल से और बड़े रेयर सिम्टम हैं जो मिलते हैं, जो मरीज या उसको जानकारी भी नहीं होती कि जब चांद दिखाई देता है तो दिक्कत बढ़ती है और जब चांद पूरा हो जाता है तब दिक्कत इसकी बढ़ जाती है एल्यूमिना के केस में। और भी एंटीम क्रूड में भी इस तरह की दिक्कतें होती हैं कि चांदनी रातों में उसकी परेशानियां बढ़ती हैं। इसी तरह एल्यूमिना के केस में भी चांदनी रात जब फुल वाली होती है तब इसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। दोस्तों एल्यूमिना के केस में अगर हम देखें तो माइल्ड समर वेदर में, सूखे मौसम में जो है इसकी परेशानियां जो है वो कम हो जाती हैं। खाने के बाद, कुछ भी खाने के बाद इसकी परेशानियां कम हो जाती हैं। यह गीला मौसम होता है, गीले मौसम में भी इसकी परेशानियों को कम देखा गया है। दोस्तों एक चीज और बता दें कि जो ये लेड होता है, लेड प्लम्बम, इसकी वजह से अगर बॉडी में पॉइजनिंग हो गई है तो एल्यूमिना जो है वो लेड पॉइजनिंग की बहुत अच्छी एंटीडोट है। ब्रायोनिया एल्यूमिना की कॉम्प्लीमेंट्री है। जी हाँ, ये ब्रायोनिया एल्यूमिना की कॉम्प्लीमेंट्री है दोस्तों। ब्राइटाकार्ब और कोनियम ओल्ड लोगों में ब्राइटाकार्ब और कोनियम के बाद एल्यूमिना हम दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम है इसका। उम्मीद है दोस्तों हमारी मेडिसिन आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियोस में दोस्तों फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।